वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न 3 एक्सेल ट्रिक। सो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 3 ऐसी एक्सेल ट्रिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी हम एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं या फिर हम अपने स्टेक होल्डर्स के साथ में काम कर रहे होते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें अगर फर्स्ट ट्रिक बोलूँ तो एक तो हम किस तरह से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। सपोज कि यहाँ पे मैं एम्प्लॉय फॉर्म क्रिएट करना है मुझे। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम, ओके, लास्ट नेम, DOB ले लिया, ठीक है, कॉन्टैक्ट ले लिया एंड लोकेशन ले लेते हैं, कंट्री ले लेते हैं, ओके, कंट्री ले लिया और भी कुछ लेना चाहो तो वो ले सकते हो। सो ये दिस इज फॉर्म, ओके। अब क्या करना है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको करना क्या है कि हम लाइन ऐड करनी है ताकि कैंडिडेट उसमें अपनी डिटेल भर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे Ctrl+1, ओके। यहाँ पे जाएंगे, कस्टम में जाएंगे, कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे जर्नल को रिमूव करेंगे और यहाँ पे करेंगे @ एस्ट्रिक साइन और हाइपन ऐड करेंगे और प्रेस ओके कर देंगे। अब आपको लाइनें तब दिखेंगी जब आप कॉलम की साइज को इंक्रीज करोगे। सो मैं यहाँ पे इसको इंक्रीज कर देता हूँ। अब आपको थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो इसको आप क्या कर सकते हो, सिंपली कोई भी सेल सेलेक्ट करो, Alt+W+V+G। सो ग्रिड लाइन मैंने रिमूव कर दी है। अब आपको लग रहा है परफेक्ट फॉर्म। सो आप इसको अपने अकॉर्डिंग उसको फॉर्मेट कर सकते हो और इसके एडिट करके इसको क्रिएट कर सकते हो फॉर्म को। तो इस तरह से एक्सेल में आप क्रिएट कर सकते हो फॉर्म। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप इंसर्ट टैब में जाओगे और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप जाके यहाँ से भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हो और अपने एक्सेल के साथ में लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट ट्रिक। अब उसके बाद हम जाते हैं अपने सेकंड ट्रिक पे। तो अब जैसे मान लो कि मुझे डेटा एंट्री करनी है, तो डेटा एंट्री के लिए क्या करना होगा आपको। अब जैसे आप डेटा एंट्री करो, मान लो नेम है, लोकेशन है और मान लो कि कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए चारू कुमार माथुर, लोकेशन मैंने दे दिया उदयपुर और कॉन्टेक्ट नंबर ये जो भी है, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया। अब क्या करना है इसको, अब डेटा एंट्री इस तरह की मुझे और भी करनी है, तो उसके लिए अब सिंपली सेलेक्ट Alt+D+O और ये आपका तैयार हो गया। अब क्या करना है, न्यू पे जाओ, यहाँ पे टाइप करो दीपक, यहाँ पे टैप करो, फिर अजमेर कर दो, फिर टैप करो और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर फिल करके और एंटर कर दो। तो इस तरीके से आप डेटा एंट्री एक्सेल में आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड थर्ड है, आप एक्सेल की फाइल को किसी के साथ में भी शेयर करते हो या आप खुद भी काम करते हो, तो उसको किस तरह से आप सिक्योर कर सकते हो, किस तरह से उसको चेक कर सकते हो कि वो वर्क प्रॉपरली कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उसको चेक करने का तरीका है कि रिव्यू टैब में जाओ, यहाँ पे आपको स्पेलिंग से लेकर वर्ड, ठीक है, वर्क बुक स्टेटिक्स भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको दिख जाएगी, जैसे मैंने कितने सेल्स पे काम करा है तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, कितने फॉर्मूलाज पे काम करा है मैंने ये दिखा रहा है, पर ये वर्कबुक का दिखा रहा है और ये शीट का। अभी वर्कबुक शीट में क्या अंतर है मैं बता देता हूँ आपको। ये हम जो काम कर रहे हैं ना, ये 1 2 3 4 5 ये जो शीट्स है, ये एक इंडिविजुअल शीट्स है और ये इंडिविजुअल का जो शीट है वो एक बुक में है, जैसे कि ये। तो हम जैसे नई वर्क बुक, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, तो ये वर्क बुक कहलाएगी आपकी, ठीक है। इसमें मल्टीपल शीट्स होती हैं और हम उनको यूज करते हैं, ठीक है। तो वो वर्क बुक और वर्कशीट है। तो यहाँ पे चेक परफॉर्मेंस भी कर सकते हो इसकी कि किस तरह की इसकी वर्कबुक की परफॉर्मेंस है, कोई रिव्यू यहाँ पे आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। और चेक अवेलेबिलिटी है, जो भी मतलब इस वर्कबुक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे सब है। ट्रांसलेट कर सकते हो अगर आपके एक्सेल के डेटा फ्रेंच में, हिंदी में, इंग्लिश में, वॉट एवर आप जिस लैंग्वेज में आप चाहते हो, वो आपकी गुजराती हो, हिंदी हो, बंगाली हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, आप भले फॉरेन कंट्री से हो तब भी उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो ट्रांसलेट फंक्शन भी एक्सेल में है, ठीक है। अगर ट्रांसलेट फंक्शन यहाँ पे है तो सपोज यहाँ पे मैं एक टेस्ट आपको बता देता हूँ, जैसे डबल कोटेशन टाइप कर लिया और हाउ आर यू, डबल कोटेशन, कॉमा, यहाँ पे टाइप EN। यहाँ पे EN का मतलब हो गया
इंग्लिश। तो यहाँ पे हम यहाँ से वैसे तो सर्च कर सकते हैं, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे डबल कोटेशन में टाइप करना होगा। कॉमा, यहाँ पे हम अगर हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में, यहाँ पे फ्रेंच में चाहते हैं तो फ्रेंच में, जैसे यहाँ फ्रेंच है, मैंने यहाँ फ्रेंच सेलेक्ट कर लिया और हिट एंटर कर दिया, तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये ट्रांसलेट हो गया। सो ऐसे ही आपकी एक्सेल का जो भी अगर डेटा है या कोई भी मतलब एनालिसिस है, और यू यू वांट टू द शेयर other language, so you can do, okay, so this is the really helpful। और क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कोई कमेंट ऐड करना है किसी सेल में पर्टिकुलर, मार्क कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर कॉलम को, पर्टिकुलर रो को, ये यहाँ पे कर सकते हो। वर्कबुक को भी लॉक कर सकते हो, यहाँ पे जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आप पासवर्ड डाल के इसको लॉक भी कर सकते हो। तो लॉक करोगे तो सिर्फ क्या होगा, उससे ये खुलेगी नहीं, और ये प्रोटेक्ट शीट करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप पर्टिकुलर कॉलम में, पर्टिकुलर सेल है, तो वहाँ पे कोई बंदा उसमें एडिट नहीं कर पाएगा या उसको डिलीट या कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और ये भी है, जैसे आपने कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, पर्टिकुलर कॉलम को आपको करना है तो राइट क्लिक करो और यहाँ पे फॉर्मेट सेल में है। वैसे तो आप कस्टम कंट्रोल प्लस वन जाके भी जा सकते हो और प्रोटेक्शन यहाँ पे देखो और यहाँ पे इसको लॉक कर सकते हो। ठीक है। तो ये इस तरीके से भी आप इसको अपने कॉलम को, रो को कर सकते हो। एंड लास्ट ये एक एक्स्ट्रा टिप है जो आप लोगों के लिए बहुत काम आ सकती है। क्या है कि जैसे मैंने अभी बताया था ना कि अल्ट अल्ट प्रेस करेंगे, अल्ट अल्ट डब्ल्यू वी जी। ठीक है। तो ये शॉर्टकट की आपको किस तरह से और अच्छे से याद हो जाए, या याद तो नहीं करनी, हमें समझनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मैं वापस आपको अल्ट डब्ल्यू वी जी पे आ गया और ये ग्रिड लाइन्स आ गई। मैं आपको वापस होम टैब में लेके जाता हूँ। अब नोटिस करना, मैं आपको नोटिस करवाऊंगा। मैंने प्रेस किया अल्ट, अब यहाँ पे देखो ये सारे नहीं, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे हैं। मतलब एक तरह से यूँ समझ लो कि ये एक कीज है जहाँ से आप इन तक पहुँच सकते हो बिना माउस के क्लिक किए। तो ठीक है, जैसे कि मुझे यहाँ पे जाना है, डेटा में जाना है, तो मैंने ये टाइप कर दिया ए। अब यहाँ पे देखो डेटा टैब के अंदर जो भी है वो एक्सेसिबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जो है एक्सेसिबल वो तो हम कर सकते हैं यूज, तो उनको हम यूज यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मुझे डेटा टूल पे जाना है तो मैंने वी कर दिया प्रेस। यहाँ पे मुझे वापस से बी पे ही जाना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है, तो मैंने डेटा वैलिडेशन पे चला गया। तो आप इस तरह से भी यूज़ करके उसको समझ सकते हो, और आपकी प्रैक्टिस में जितना आएगा उससे और ज़्यादा वो आपके ईजी हो जाएगा। तो आपको याद नहीं करना है, उसको समझना है, उसको प्रैक्टिस में लाना है। डे टू डे यूजेज में प्रैक्टिस में जितना लाओगे उतना ज़्यादा आसानी से आप उसको यूज कर पाओगे। ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। कीप प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो।